इंडिया में रोटी, पराठा, पनीर, पास्ता ये सब कुछ सस्ता होने वाला है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। भारत में, इंडिया में अब सिर्फ दो तरीके के स्लैब्स होंगे जीएसटी में। एक होगा 5% और एक होगा 18%। और जो लग्जरी आइटम्स है और जो सिन टैक्स बोल के बोलते हैं, जिसके बारे में हम अलग बात करेंगे, तो ये जो सिन टैक्स है इसके ऊपर 40% का जीएसटी लगेगा। अब ये जो नया स्ट्रक्चर है इंडिया में 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। और 5% स्लैब है ना, ये मतलब बहुत एसेंशियल आइटम्स जैसे नमकीन, भुजिया, जैम, केचप, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स और जो हेयर ऑयल के जितने भी सप्लीमेंट्स रहते हैं, सोप्स, पेंसिल, मतलब जितने भी ये लोकल चीज रहते हैं, इसके अंदर आपको पहले क्या था 18% और मतलब और बढ़ गया था, मगर अब एक स्टेबल 5% का जीएसटी लगेगा। मतलब ये बहुत रिलीफ है। और इसके अलावा भी जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भी बड़ा रिलीफ है, क्योंकि यहाँ पे भी जितने भी मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स है और जो मेडिकल डिवाइसेस है, इनके ऊपर तो लगभग 0 जीएसटी है। और कुछ अगर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रहे तो उसके ऊपर बस 5% का जीएसटी है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो भी बूस्ट करने के लिए, और जैसे मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजर्स रहते हैं, सीड्स रहते हैं, क्रॉप्स के न्यूट्रिशंस रहते हैं, ट्रैक्टर्स रहते हैं, ये सब के अंदर भी अब बस एक स्टेबल 5% जीएसटी ही रहेगा। अब यहाँ पे हुआ यूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंसेस है, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, मतलब जैसे भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसमें 28% का जो पहले जीएसटी था उसको हटा दिए और उसको 18% कर दिए। अब ये चीज़ की वजह से भी ना एक रोटेशन है, पैसे का रोटेशन है, और जो इकोनॉमी है वो इंडिया में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स के अंदर भी बहुत बढ़ने वाला है। और बहुत से जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, सब कुछ सस्ते होने वाले हैं। अब ये जीएसटी के चेंजेस की वजह से ना जो रियल एस्टेट है उसके अंदर भी जो सीमेंट का प्राइस है उस पर जो जीएसटी था पहले था 28%, मगर उसको भी चेंज करके 18% कर दिया। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी को घर बनाना है तो बहुत आसान होगा, क्योंकि जो लोग बल्क में सीमेंट लेते उनके लिए कुछ तो पैसे बचेंगे। और जो 28% से 18% जो एक स्टेबल जीएसटी आ गया, इसकी वजह से रियल एस्टेट की जितनी भी इंडस्ट्री है ना वो भी चेंज होगी, और यहाँ पे भी जो पैसे का रोटेशन है बहुत ज्यादा होता। अब यहाँ पे जो 40% टैक्स है, जो सिन टैक्स है, मतलब कि जो लग्जरी आइटम्स है, और इसके अलावा जो सिन टैक्स है उसके मायने है कि जो टोबैको है, अल्कोहल है, हाई एंड कार्स है, जितने भी मॉडल मतलब बड़े बड़े हाई एंड के मॉडल कार्स रहते, वो सब के ऊपर अभी भी 40% टैक्स है। अब ये क्यों लगा है? क्योंकि जो नॉर्मल 5% और 18% के जो स्लैब्स लगाए उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो सिन टैक्स है, जिसकी वजह से मतलब हार्मफुल मतलब तरीके है टोबैको और ये जो दारू है, ये सब को कंट्रोल करने के लिए भी 40% स्टेबल तरीके से लगाए, जिसकी वजह से एक जो जीएसटी है वो बैलेंस्ड रेशियो में रहता। अब यहाँ पे जो जीएसटी के चेंजेस है वो तो आने वाले हैं, और ये चेंजेस की वजह से मतलब जो सिटिंग पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, उनकी तारीफ बहुत हो रही, मगर जो पॉलिटिकल एंगल अगर देखें तो जितने भी ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं वो लोग यही बोल रहे कि ये सब 2025 के इलेक्शंस के ड्रामे हैं और वोट बैंक खींचने की हरकत है। मगर कहीं ना कहीं देखो, ये अगर वोट बैंक की हरकत भी रही, या मतलब वोट बैंक का तरीका रहा, कुछ भी रहा, मगर ये जो 5% 18% की जो स्लैब्स है, इसकी वजह से बहुत फायदा होगा। और जितने भी कॉमन पीपल है, जितने भी गरीब लोग हैं, उनके लिए जो भी मतलब नॉर्मल किराने से लेके इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक भी जितने प्राइसेस है वो सब कुछ गिरेंगे। तो ये सितंबर 22 से ये लागू होगा। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये अच्छा हुआ या फिर नहीं? क्या ये वोट बैंक की हरकत थी? क्या ये सच में मतलब ऑपोजिशन जो बोल रही वोट बैंक के लिए, वोट के लिए बीजेपी ऐसा कर रही, या फिर ये सच में ऐसा करने का पहले से सोच रही थी? आप ही कमेंट करके बोलो।